एहसासों से जुड़े नए रिश्ते, बिखेरेंगे रंग। जिंदगी लाइव सीजन 5 इतवार दोपहर 12 बजे और शनिवार दोपहर 12:30 बजे। मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, हिंदी है हम वतन है हिंदुस्तां हमारा। खुश आमदीद ख़वातीन हज़रात, प्रोग्राम दिल से में आपका वापस आपका इस्तकबाल करते हैं। प्रोग्राम न्यू ईयर स्पेशल दिल से प्रोग्राम आज आपके लिए पेश किया जा रहा है और वाकई में इस नए साल चले इसी बात के साथ, इस शेर की रोशनी में हम ये अहद ले लेते हैं कि इस नए साल हम मजहब की हदबंदियों से ऊपर उठकर एक अच्छा इंसान बनेंगे, लोगों के साथ इज्जत से पेश आएंगे, लोगों की इज्जत करेंगे, लोगों से प्यार करेंगे, मोहब्बत करेंगे। शायद वही एक अच्छे इंसान की पहचान होती है। नेक्स्ट कॉलर जल्दी से जी। सुबह बखैर, अस्सलाम वालेकुम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। हाय, वालेकुम अस्सलाम। कौन साहब? पहचानिए, डीएम रामपुर हाँ। से, यानी कि दानिश मियाँ। अच्छा चलें दानिश, सुबह बखैर। चलें, आप लोग अब इतनी जल्दी जल्दी आएंगे तो ऑफकोर्स मेमोरी शार्प होती रहेगी। और सबसे पहले तो पहले साल की खिली की दूध के साथ आपको हैप्पी न्यू ईयर और आपकी टीम को भी साथ। हाँ बिल्कुल सही, थैंक यू सो मच दानिश, बहुत बहुत शुक्रिया। मुझे लोग सुन रहे हैं, टीवी पर देख रहे हैं, उन सबको रामपुर के शहरवासी को दिली मुबारकबाद न्यू ईयर की। और जितने भी मेरे रिश्तेदार यानी कि हैं सारे तो सुन रहे हो, उनको भी दिली मुबारकबाद। सही, डीएम की तरफ से, दानिश साहब की तरफ से ये न्यू ईयर विश आ रही है उनके तक, उनके घरों तक। जबरदस्त, लवली दानिश। और जी 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 एक हमारे और भी बहुत ही खास है, बराबर में हमारे मुर्शिद खान, उनको भी हैप्पी न्यू ईयर। सही, ये ऐसा मौका होता है, आपको ऐसा मौका दिया जा रहा है कि तमाम जो दूर दूर लोग हैं जल्दी से इस नए साल की विश के साथ उन्हें करीब लाएं, उन्हें पास लाएं। हाँ जी जी। और इस साल में और सोच रखा है कि मतलब कि कुछ अच्छे करने की, सबको खुश रखने की, ताकि सब कुछ दिल से अच्छे काम करने की। दानिश कोई आपकी टीम को भी ब्लेसिंग देना चाहूंगा कि आपकी टीम भी, आपका चैनल भी बहुत अच्छी और तरक्की करे न्यू ईयर के साथ। बस सही, ये तो सबसे इम्पोर्टेंट। दानिश आपको और हम सबको खुशियाँ दिखाए। आमीन। दानिश, आपकी अपनी कोई एक ऐसी चीज जो आप बड़े सालों से जद्दोजहद में लगे हैं और अब इस नए साल से फिर वो उम्मीद जाग गई है कि भाई वो चीज हो जाए पूरी, कोई एक ऐसा मकसद, एक ऐसा कोई गोल? जी मैं तो बहुत ऐसी मतलब कि जद्दोजहद जो मैं साल भर से करना चाह रहा था। हाँ। और अल्लाह ताला अभी तो हुई नहीं है, शायद अल्लाह ताला आगे करवाए। बहुत सी ऐसी जद्दोजहद है, जो काम है मैं करना चाहता हूँ। हाँ। और थोड़ा अपना नाम करना चाहता हूँ ताकि मुझे और पहचाने लोग। चलें चलें, इस नए साल के साथ बहुत सारा भी आपके पास वक्त है और इंशाल्लाह इन तमाम चीजों को आप सच करेंगे और अपने मकसद को डेफिनेटली इस साल में पालेंगे इंशाल्लाह। अच्छा जी, अगला कॉल। सुबह बखैर। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी मैं जरीना बात कर रही हूँ। अच्छा जरीना, कहाँ से? जी मैं कड़पे से बात कर रही हूँ। हाँ, क्या हाल है जरीना? बस अर्शी जी, आपको हैप्पी न्यू ईयर बोलना था। थैंक यू। चलिए, आपकी भी कॉल लग गई, आपकी भी दुआ मिल गई। हाँ जी हाँ, बहुत बहुत मुबारक हो आपको। बहुत खुशी हो रही है आपसे बात करके। पहले दिन किया है ना? हाँ हाँ जी, आपको तो हर रोज देखते रहते हैं। हाँ, नहीं हर रोज खाली देखा ना करे, आकर जरा अपनी आवाज भी सुना जाया करे। ये तो आज कोशिश किया है। चलिए जरीना, बहुत अच्छा लगा, इंशाल्लाह आपसे बात होती रहेगी। आप सभी गाने बहुत अच्छा सुनाते हैं, बहुत दिल लगता है, बहुत अच्छा लगता है। बेहद शुक्रिया, इतने प्यारे प्यारे गाने सुनते हैं। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। प्रोग्राम को हम आगे बढ़ाते हैं और नेक्स्ट कॉल की तरफ बढ़ते हैं। सुबह बखैर। हेलो, सुबह बखैर, नया साल मुबारक हो आपको बहुत बहुत। अस्सलाम वालेकुम। डॉक्टर सबिहा अनवर। मैं सबिहा अनवर बोल रही हूँ लखनऊ से। नए साल की मुबारकबाद पेश करना चाहती हूँ आपको, अपने मुल्क को और बल्कि पूरी दुनिया को कि आने वाला साल उन सब। डॉक्टर साहिबा, आपकी आवाज नहीं आ पा रही। हेलो हेलो जी। बीच में आपकी सॉरी आवाज गैप हो गई थी, ब्रेक आ गया था जी। जी मैं अपना तारुफ फिर से कराऊं? मैं सबिहा अनवर बोल रही हूँ। हाँ, नहीं वो सब आया। ऑफ कोर्स डॉक्टर सबिहा अनवर हमारे साथ हैं
और लखनऊ करामत गर्ल्स कॉलेज की एक्स प्रिंसिपल हैं। माशाल्लाह ये एक बड़ी मशहूर उर्दू जबान की अफसाना निगार हैं। उर्दू लिटरेचर में क्रिटिसिज्म में इनका बड़ा जबरदस्त कंट्रीब्यूशन रहा है। डॉक्टर सबिया अनवर इस वक्त हमारे साथ शामिल हुई थी और अब शायद वक्त की कमी की वजह से हम लोग पूरा इन्हें नहीं सुन पाए। माजरत के साथ आप लोगों को पूरा इन्हें नहीं सुना पाए। बहरहाल इंशाल्लाह फिर इनको अपने साथ लेंगे और इनके साथ बातें करेंगे। और साथ ही साथ आज आपने हमारे साथ बात की, हमने आपके साथ बात की। इस नए साल में अब यही हमारी दुआ है कि इंशाल्लाह इस तरह से हमारी बातचीत होती रहेगी प्रोग्राम दिल से के जरिए। अपना ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़, इजाजत दें। इंसान सदियों से जेवरात इस्तेमाल कर रहा है अपनी जीनत और शख्सियत के निखार के लिए। बतौर मुसलमान हम पत्थरों और कीमती धातों की अहमियत और अफादियत को मानते हैं। इन तमाम बातों को मद्देनजर रखते हुए कोरल ब्रांड्स लाया आपके लिए अनमोल और नायाब तर्ज का एक लॉकेट। खालिक कायनात के इसमें मुबारक वाला अमेरिकन डायमंड कट स्टोन से मुज़य्यन ये हसीन जाज़बे नजर 1 ग्राम माइक्रो गोल्ड प्लेटेड लॉकेट और चेन, यूनिक सिंगापुरी डिजाइन। ये लॉकेट आपकी शख्सियत को अपनी दमक और एक्स्ट्रा ग्लिटरिंग पावर से ऐसे निखारेगा कि हर देखने वाली आंख दंग रह जाएगी। ये लॉकेट महज जेवर ही नहीं बल्कि खास अंदाज से जुड़े डायमंड कट अमेरिकन स्टोन्स का अनोखा करिश्मा है। कोई आम सा आर्टिफिशियल सेट भी खरीदें तो भी 2 से 3 हजार तो खर्च हो ही जाएंगे, मगर इस 1 ग्राम माइक्रो गोल्ड प्लेटेड चेन और इसमें रब के लॉकेट का हदिया है महज 2499 रूपए। जी हाँ, अपनी खूबसूरती और कम कीमत की वजह से तेजी से मकबूल होने वाले इस लॉकेट और चेन का हदिया है सिर्फ और सिर्फ 2499 रूपए। मिलने मिलाने के लिए भारी भरकम जेवरात न सही मगर हल्की फुल्की ज्वेलरी तो लाजमी है। इस्लाम वैसे भी सिनफे नाजुक के सजने संवरने को पसंद करता है और अगर अपना हार सिंगार अल्लाह के बाबरकत नाम से करें तो फिर तो सुभान अल्लाह। हर दिल को खींच लेने वाला, नजरों को लुभाने वाला, निगाहों में बस जाने वाला ये अनमोल लॉकेट स्क्रीन पर दिखाए जाने वाले किसी भी नंबर पर कॉल मिलाकर अभी ऑर्डर करें और घर बैठे इस रहमतों और बरकतों भरे लॉकेट को हासिल करें। इसकी मार्केट वैल्यू इससे कहीं ज्यादा है मगर रिश्ता अकीदत की वजह से इसका हदिया है सिर्फ और सिर्फ 2499 रूपए। फोन लाइन मसरूफ मिलने या कॉल वेटिंग की सूरत में अपना नाम और शहर का नाम लिखकर किसी भी दिए गए नंबर पर SMS कर दें। हमारा नुमाइंदा फौरन आपसे राब्ता करेगा। जरा सोचें, 2-2.5 हजार में आता क्या है? अगर हर कोई आपसे मुतासिर हो, तारीफ करे, पूछे कहाँ से लिया, कहे उफ कितना सज रहा है तुम पे, तो आपको कैसा लगेगा? इसे दफ्तर में, दुकान पर, घरों में, काम की जगह पर गर्ज कहीं भी पहना जा सकता है। ये वसीला सवाब भी है और बाइसे रहमत, बरकत और फजीलत भी। अपने मुनासिब साइज की वजह से ये मर्द और खवातीन दोनों को बहुत जचता है। इन तमाम नगीनों की तादाद और तरतीब बहुत ही खास अंदाज में रखी गई है।
इनके नायाब चुनाव में इनकी तासीर और अहमियत का बहुत ख्याल रखा गया है। सुपर एमर्जिंग प्रीमियम क्वालिटी टेक्नोलॉजी से 1 ग्राम गोल्ड प्लेटिंग के जरिए इस लॉकेट की बेहतरीन धात को महफूज कर दिया गया है, जो सोने से भी बढ़कर शानदार और चमकदार है। और इसमें जड़े व्हाइट डायमंड कट अमेरिकन स्टोन्स को उसी टेक्नोलॉजी पर तराशा गया है जिस पर दुनिया के अब तक के सबसे कीमती हीरो को तराशा गया है। इससे खारिज होने वाली रोशनी कई रंगों में तकसीम हो जाती है और चाहे रोशनी ज्यादा हो या कम, ये नायाब जरकून मुसलसल झिलमिलाते रहते हैं। इस लॉकेट और चेन की सतह इस कदर आला मयार की है कि पहनने में नर्म, मुलायम और बहुत कंफर्टेबल है। सच कहते हैं, सब कुछ फानी है, कुछ न रहेगा, बस रहेगा तो नाम अल्लाह का। इसलिए कभी पुराना न होने वाला ये लॉकेट नमी के असरात से पाक, मरी की शदीद सर्दी हो या सिप्पी की चिलचिलाती गर्मी, इस लॉकेट पर कोई असर नहीं पड़ेगा। इसकी शानदार माइक्रो गोल्ड प्लेटिंग की वजह से ये हमेशा पहले दिन की तरह चमकदार रहेगा। बारिश का पानी या पसीना भी इसकी दमक और सुनहरी रंगत का कुछ बिगाड़ नहीं सकते। सारा साल हर मौसम और हर तरह के हालात में इसकी शानो शौकत पर आंच नहीं आ सकती। तुर्की के अजीम तरीन खत्तात इब्नुल हसन रोमी के शाहकार फनपारे से लिया गया अरबी का ये नायाब रस्मुल खत, इसमें रब की अजमत और बड़ाई का शानदार नमूना है। इसे हूबहू ऐसा बनाना नफासत और आला कारीगरी की एक अनमोल मिसाल है, जबकि हदिया है सिर्फ और सिर्फ 2499 रूपए। मगर ठहरिए जनाब, यही नहीं, अगर आप आज ही की तारीख में और अभी कॉल मिलाकर ऑर्डर बुक करवाएंगे तो आपको एक और लॉकेट और चेन, जी हाँ, एक और लॉकेट और चेन का तोहफा मिलेगा आपको बिल्कुल फ्री। तो सोचना कैसा? आपकी अब तक की ज्वेलरी कलेक्शन में ये सबसे मुमताज और हसीन लगेगा और इसका हदिया है सिर्फ और सिर्फ 2499 रूपए। तो अभी कॉल मिलाएं और बंदगी के कारवां में शामिल हो जाएं। तो इंतजार कैसा? अपने टीवी की स्क्रीन पर नजर आने वाले किसी भी फोन नंबर पर अभी कॉल मिलाएं। फोन लाइन मसरूफ मिलने या कॉल वेटिंग की सूरत में अपना नाम और शहर का नाम लिखकर किसी भी दिए गए नंबर पर SMS कर दें। हमारा नुमाइंदा फौरन आपसे राब्ता करेगा। ETV उर्दू पर अगला प्रोग्राम नाज़रीन आदाब, ETV उर्दू न्यूज में आपका खैर मकदम है। आप देख रहे हैं खबरनामा, मैं हूं सैयद अहमद जिलानी। पहले नजर सुर्खियों पर। दुनिया भर में नए साल की धूम, मुल्क के छोटे बड़े शहरों में भी आवाम ने किया इस्तकबाल। दिल्ली असेंबली इजलास का आज पहला दिन, केजरीवाल ने दिल्ली वालों को कल दी थी सस्ती बिजली की सौगात। मुलायम सिंह यादव और लालू यादव के दरमियान बढ़ी दूरियां, समाजवादी सरबराह ने आरजेडी सरबराह का उड़ाया मजाक। अमरीकी सिफारत खाने में हिंदुस्तानी स्टाफ की तनख्वाहों का मामला, अमरीका ने कहा मकामी कवानीन के मुताबिक दी जाती हैं तनख्वाहें। और शाम में कीमियाई हथियारों की तल्फी से मुताल्लिक डेडलाइन खत्म, डेडलाइन के अंदर हथियारों को तलब करने में शाम रहा नाकाम। खबरें तफसील से, पहले बात नए साल की। दुनिया भर में गुज़श्ता शब नए साल की आमद का खैर मकदम किया गया। हिंदुस्तान के हर छोटे बड़े शहर में अवाम ने पूरे जोशो खरोश के साथ नए साल की खुशियां मनाई।
wish you success, all of you. पूरा हिंदुस्तान कल मस्ती के रंग में डूबा नजर आया। क्या छोटा, क्या बड़ा, क्या मर्द, क्या औरत, गर्ज के हर किसी ने पूरे जोशो खरोश के साथ नए साल का खैर मकदम किया। बैनुल-अक़वामी सतह पर दुबई में नए साल के मौके पर हैरत अंगेज मुजाहरा देखने को मिला। दुनिया की सबसे ऊंची इमारत तस्वुर की जाने वाली बुर्ज खलीफा को रोशनी में नहलाया गया। नए साल की खुशियों को पुरअमन बनाने के लिए मुख्तलिफ रियासती हुकूमतों ने सिक्योरिटी के सख्त बंदोबस्त कर रखे थे। मुंबई, दिल्ली समेत मुल्क के बड़े शहरों में सिक्योरिटी पर खास तवज्जो दी गई। महाराष्ट्र के वजीर दाखिला आर पाटिल ने कल खुद सिक्योरिटी का जायजा लिया। ब्यूरो रिपोर्ट, ETV न्यूज। और अब रुख दिल्ली का नई तश्कील शुदा दिल्ली असेंबली के इजलास का आज पहला दिन है। ब्यूरोक्रेट से वजीर आला बने अरविंद केजरीवाल की इनिंग का आज असेंबली में बाज़ाब्ता आगाज होगा। दिल्ली असेंबली का ये इफ्तिताही इजलास 7 जनवरी तक चलेगा। इस इजलास के दौरान वजीर आला अरविंद केजरीवाल एतमाद का वोट हासिल करेंगे। नए MLAs को आज हलफ दिलाया जाएगा, जबकि 2 जनवरी को केजरीवाल एतमाद का वोट हासिल करेंगे। 3 जनवरी को असेंबली के स्पीकर और डिप्टी स्पीकर का इंतखाब अमल में लाया जाएगा। 6 जनवरी को लेफ्टिनेंट गवर्नर नजीब जंग असेंबली में खिताब करेंगे, जबकि 7 को लेफ्टिनेंट गवर्नर के खुतबे पर मुबाहसा होगा। 20 किलो लीटर मुफ्त पानी के बाद केजरीवाल हुकूमत ने अपने दूसरे वादे को वफा करने की जानिब कदम बढ़ाया है। दिल्ली के वज़ीर आला अरविंद केजरीवाल ने 400 यूनिट बिजली इस्तेमाल करने वाले सारिफीन के बिल में 50% की कटौती का ऐलान किया है। केजरीवाल ने उम्मीद जताई कि कैग के ऑडिट के बाद अवाम को मजीद राहत मिलने का इम्कान है। आम आदमी पार्टी ने अपने इंतखाबी मंशूर पर अमलावरी करते हुए बिजली के बिल में कटौती का ऐलान कर दिया है। दिल्ली काबीना की मीटिंग के बाद वजीर आला केजरीवाल ने वाज़ेह किया कि 400 यूनिट इस्तेमाल करने वाले बिजली सारिफीन के बिल में 50% की कमी की जाएगी। 0 से 200 यूनिट कंजम्पशन करते हैं और 201 से 400 यूनिट तक कंजम्पशन करते हैं, उनके रेट आधे किए जाएंगे। उनको एक तरह से 50% सब्सिडी दी जाएगी। अभी इन कैटेगरीज में थोड़ी सब्सिडी थी, लेकिन टोटल सब्सिडी मिला के 50% सब्सिडी दी जाएगी। 3 महीना 1 जनवरी से लागू होगा, 31 मार्च तक। खराबी सेहत के बावजूद केजरीवाल ने कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल शशिकांत शर्मा से मुलाकात की और बिजली कंपनियों का ऑडिट करने की अपील की।
हालांकि अभी तक कैग का रद्देअमल सामने नहीं आया है। केजरीवाल ने उम्मीद जताई कि ऑडिट के नताइज के बाद सब्सिडी की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। और हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि सीएजी का ऑडिट हो बिजली कंपनियों का। ऑडिट होने के बाद रिजल्ट्स आ जाएंगे तो ऑडिट के मुताबिक फिर देखते हैं कि ऑडिट रिपोर्ट क्या कहती है। हमें उम्मीद है कि ऑडिट के नतीजे जो होंगे उसमें शायद सब्सिडी देने की जरूरत ही ना पड़े। दिल्ली हुकूमत के इस ऐलान से तकरीबन 28 लाख बिजली सारिफीन को फायदा पहुंचेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, ईटीवी न्यूज। कांग्रेस के मुताबिक केजरीवाल हुकूमत के ऐलान पर अमलावरी हो तो आवाम को राहत मिलेगी। वहीं बीजेपी ने हुकूमत के ऐलान से बिजली कंपनियों को फायदा और सरकारी खजाने को नुकसान होने की बात कही है। अच्छी बात है, ये सब कमिटमेंट था, कमिटमेंट पूरा हो। घोषणाएं तो हो रही हैं, ये घोषणाएं लागू भी हो जाएं और 2-4-6 महीने में अंदाजा होगा कि दिल्ली की जनता को सचमुच इससे फायदा हुआ। अगर फायदा होता है तो ये स्वागत योग्य बात है। देखिए, अगर बेल आउट किया जाता है, सरकारी खजाने से पैसा दिया जा रहा है कंपनियों को, तो मुझे लगता है कि वास्तविकता में जो बिजली कंपनियों के भ्रष्टाचार को खत्म करके या कम करके या उसको बेनकाब करके और बिजली की दरों को 50% किया जाता तो वो ज्यादा बेहतर सॉल्यूशन था। लेकिन मात्र सरकार के खजाने से पैसा निकालकर कंपनियों को और दे देना एक मुश्त, तो ये फौरी तौर पर तो राहत नजर आ सकती है, लेकिन वास्तविकता ये है कि बिजली की दरों में तो कोई कमी नहीं हुई। नाज़रीन, एक बार फिर आपको बताएं कि नई तश्कील शुदा दिल्ली असेंबली के इजलास का आज पहला दिन है। ब्यूरोक्रेट से वज़ीर आला बने अरविंद केजरीवाल की इनिंग का आज असेंबली में बाज़ाब्ता आगाज होगा। दिल्ली असेंबली का ये इफ्तिताही इजलास 7 जनवरी तक चलेगा। इस सिलसिले में मजीद तफसीलात के लिए बात करते हैं। हमारे साथ नुमाइंदे दिल्ली से जुड़ गए हैं। पुष्कल हमारे साथ हैं। पुष्कल, असेंबली का आज पहला दिन है, क्या कुछ देखने को मिल रहा है वहां? देखिए शिवानी, मैं बता दूं कि थोड़ी देर बाद करीब 12-12:30 बजे तमाम मुख्यमंत्री अपने तमाम विधायकों के साथ पहुंचेंगे। उधर बीजेपी के तमाम विधायक, कांग्रेस के विधायक यहाँ पहुंचेंगे और जो 5वीं विधानसभा का सत्र जो है उसका उद्घाटन होगा। लेकिन मैं बता दूं कि कहीं न कहीं प्रोटेम स्पीकर को लेकर जिस तरह से सियासी हलकों में कार्रवाई की जा रही थी कि क्या पहले जो बीजेपी के नेता जगदीप मुखी को नजीब जंग ने वरिष्ठ होने के नाते उन्हें बनाया था, लेकिन बीजेपी ने साफ ही इनकार कर दिया। अब जो कांग्रेस के मतीन अहमद हैं उनको जो सीएम केजरीवाल है उन्होंने कहा है कि मतीन अहमद हमारे प्रोटेम स्पीकर होंगे। तो पहली बार होगा जब प्रोटेम स्पीकर की मौजूदगी में शक्ति परीक्षण होगा। कल शक्ति परीक्षण का दिन है, प्रस्ताव लाएगी और आज जिस तरह से उद्घाटन सत्र का शुरू होना है उसमें तमाम विधायकों को प्रोटेम स्पीकर शपथ दिलाएंगे। उसके बाद कार्रवाई शुरू होगी विधानसभा की। तो कहीं न कहीं जो शक्ति परीक्षण का जो मामला है वो कहीं न कहीं पेचीदा जरूर है। और मैं बता दूं कि जिस तरह से अध्यक्ष पद के लिए होड़ लगा है, आपने भी आम आदमी पार्टी ने भी अपना उम्मीदवार खड़ा कर दिया है। उधर बीजेपी हलकों से खबर ये आ रही है कि बीजेपी कांग्रेस भी अपने अपने उम्मीदवार खड़े करे। तो कहीं न कहीं चुनाव होने की संभावना जरूर दिखाई दे रही है। अध्यक्ष पद चूंकि पहली बार ऐसा हो रहा है कि दिल्ली में चुनाव होंगे अध्यक्ष पद के लिए। लेकिन मैं बता रहा हूँ कि बहुत दिनों से, कई सालों से कंसेंसस पे जो अध्यक्ष पद का चुनाव होता था, लेकिन इस बार पहली बार हो रहा है जब तमाम पार्टियां अध्यक्ष पद के होड़ में शामिल है। और मैं बता दूं कि ये पहला बार होगा जब शोएब इकबाल ने भी प्रोटेम स्पीकर बनने से मना कर दिया था। उन्होंने साफ तौर से कहा था कि यदि उन्हें विधानसभा अध्यक्ष बनने की पेशकश की जाती है तो वो उस पर विचार कर सकते हैं। इस बाबत उन्होंने कल उपराज्यपाल नजीब जंग से भी मुलाकात की। उन्होंने साफ तौर से कहा था कि वो प्रोटेम स्पीकर नहीं बन सकते। अगर उन्होंने कई फॉर्मूले भी सामने दिए हैं नजीब जंग। उन्होंने साफ तौर से कहा था कि उपराज्यपाल भी विधायकों को शपथ दिला सकते हैं। लेकिन जिस तरह से कल केजरीवाल ने कल कैबिनेट के बाद ये खुलासा किया था कि कांग्रेस के वरिष्ठ नेता मतीन अहमद प्रोटेम स्पीकर होंगे, तो इस तरह से साफ हो गया कि मतीन अहमद आज तमाम विधायकों को शपथ दिलाएंगे। जी पुष्कल, एक चीज है, सरकार बनने से पहले कांग्रेस का तो खैर हाल ही बुरा था,
बीजेपी के पास आम आदमी पार्टी से ज्यादा सीटें थी। ये कहा जा रहा था कि आम आदमी पार्टी को जनता के हित में सरकार बनानी चाहिए, जो वादे किए थे वो काम करना चाहिए। जब सरकार बन गई, आम आदमी पार्टी असेंबली तक पहुंच चुकी है। अब ऐसे में स्पीकर का इंतखाब, ऐसी छोटी छोटी चीजों को लेकर जिस तरह के हथकंडे बीजेपी की तरफ से अपनाए जा रहे हैं, कितना इसको सही माना जाए कि बीजेपी कितनी जनता की फिक्र में है, जनता के लिए, या आम आदमी पार्टी के लिए कितनी अटकलें खड़ा कर रही है? देखिए जीरानी, मैं बता दूं कि बीजेपी का स्टैंड और जो नतीजे आए थे उसके बाद ही से शुरू हो गया था। उन्होंने साफ तौर पे कहा कि वो विपक्ष में बैठेगी और वेट एंड वॉच की नीति अपनाएगी। तो कहीं न कहीं अब धीरे धीरे बीजेपी अंदर खाने से तमाम हथकंडे जरूर अपना रही है। अभी कुछ देर पहले जो दिल्ली प्रभारी थे नितिन गडकरी, उन्होंने एक सभा में साफ तौर पे कहा था कि कांग्रेस और बीजेपी के बीच एक होटल में डील हुआ है और कई करोड़ रुपए का डील हुआ है। तो कहीं न कहीं वो नहीं चाहती है कि सरकार बने और इस तरह से जो वादे हैं उसको पूरा किया जाए। तो कहीं न कहीं जिस तरह से केजरीवाल ने कल 2 वादे जिस तरह से पूरे किए, पहले पानी, उसके बाद बिजली के फैसले सुनाए, तो कहीं न कहीं एक आम जनता में एक संदेश जरूर जा रहा है कि आम आदमी पार्टी ने जो जो वादे किए थे जनता के बीच उसे पूरा करते नजर आ रही है। और उन्होंने कल जिस तरह से केजरीवाल ने अपने कैबिनेट में जिस तरह से फैसले लिए थे कि जो तमाम बिजली कंपनियां हैं उसकी ऑडिट की जाए, उसके तहत तुरंत उन्होंने सीएजी से भी मुलाकात की थी और सीएजी ने भी ऑडिट करने का भरोसा दिया है। और दिल्ली सरकार ने तीनों कंपनियों को चिट्ठी जरूर लिखी है, क्यों न आपके खिलाफ ऑडिट किया जाए। तो अब इसका जवाब आज पुष्कर, एक तरह से देखा जाए तो आम आदमी पार्टी के जो फैसले हैं सरकार बनने के बाद, इससे घबराई हुई है बीजेपी। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, बीजेपी के लिए अब कुआं आगे खाई की स्थिति जरूर सामने आ गई है। बीजेपी ने सोचा कुछ और था, लेकिन अब धीरे धीरे कुछ और होता नजर आ रहा है। जिस तरह से आम आदमी पार्टी कॉन्फिडेंट है अपने सरकार को लेकर कि अगर सरकार गिरती भी है तो उन्हें फायदा होगा, अगर सरकार चलती भी है तो उन्हें फायदा होगा। कहीं न कहीं जो 2 फैसले, लेकिन आम आदमी पार्टी ने जनता को सीधे तरीके से मैसेज दे दिया है कि वो बहुत तेजी से और जनता के हित में काम कर रही है। पुष्कर, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। जी बहुत बहुत शुक्रिया आपका। ये तो पुष्कर हमारे नुमाइंदे दिल्ली से तफसीलात दे रहे थे कि आज कार्रवाई असेंबली की शुरू होगी। 12 बजे तक तमाम नुमाइंदे जो मुंतखब हुए हैं असेंबली के लिए पहुंच जाएंगे। आज हलफ दिलाया जाएगा और वक्त है एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद फिर लौटेंगे। आजकल के अनहेल्दी लाइफस्टाइल, खान-पान वगैरह की वजह से लीवर की कमजोरी एक आम बात हो गई है। नतीजा गैस, खाना हजम न होना और भूख न लगना। पेश है हमदर्द जिग्रीन, मुफीद जड़ी बूटियों से भरपूर। जिग्रीन एक कुदरती लीवर टॉनिक है। जिग्रीन का रोजाना इस्तेमाल आपको देता है कीमियावी और जहरीले अनासिर से हिफाजत, बेहतर कुव्वते हाजमा, पीलिया जैसी जिगर की बीमारियों के इलाज में मदद। अपनाइए हमदर्द जिग्रीन और अपने लीवर को बनाइए स्ट्रॉन्ग। सुबह कभी तो आएगी। अर्बनाइजेशन तेज रफ्तार से आगे बढ़ रहा है। तकरीबन 30% हिंदुस्तान शहरों में रहता है। आज नगर में ही नगर के भीतर 2 नगर नजर आते हैं। एक सेवादारों का नगर, दूसरा सेवा पाने वालों का। आपने सुनी नेताओं की आवाज, हम सुनना चाहते हैं आपकी आवाज। बेहतर शहरीकरण के लिए आज ही अपने आइडियाज भेजें। चेंज इंडिया, एन एजेंडा फॉर द नेक्स्ट पीएम। वाह क्या बात है। तो इस धुन को सुनने के बाद कितने दीवाने आपके पीछे मंडराने लगे? उस दिन में तो बहुत बात ही कुछ और थी भाई। लेकिन नया नया जोश था, नया नया बजाना था, नई नई चीजें समझते थे। तो उस वक्त की बात ही अलग थी और आज कुछ अलग।